इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब जिसे देपालपुर का बनेड़िया तालाब कहा जाता है। प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा तालाब इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भोपाल के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा तालाब है और इस समय यहाँ का जो यह बनेड़िया तालाब है यह लबालब हो चुका है और अब ओवरफ्लो होकर यहाँ से पानी नीचे गिरने लगा है, जिसका नज़ारा बेहद अनूठा और मनमोहक नज़ारा होता है, जिसे देखने के लिए पर्यटक सैलानी यहाँ दूर दूर से पहुँचते हैं। प्रदेश का दूसरा तालाब होने के कारण यह तालाब बहुत बड़ी सीमा क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसका नज़ारा देखने लायक होता है। और जब यह तालाब बारिश होने के बाद जब लबालब होता है तो ठीक इसी तरह जो ओवरफ्लो हो रहा है, यह नज़ारा बेहद मनमोहक होता है। इस नज़ारे को देखने के लिए प्रदेश के कोने कोने से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि दिगंबर जैन समाज का अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनेड़िया जी भी यहाँ है, जिसके कारण दूर दूर से पर्यटक सैलानी बनेड़िया जी जैन तीर्थ में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और उसी के साथ इस तालाब की खूबसूरती को निहारने के लिए भी बड़ी संख्या में बारिश के सीजन में लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन वह दौर और भी जब खास हो जाता है तब यह वेस्ट वियर पार्क से जो बांधनुमा तालाब की दीवार है उससे यह तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिरने लगता है, जो कि एक झरने की तरह दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं, उनको बेसब्री से इंतजार होता है साल में कि कब देपालपुर का बनेड़िया तालाब, जो कि प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तालाब माना जाता है, वो ओवरफ्लो होगा और यहाँ से पानी नीचे की ओर गिरने लगेगा। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। किस तरह का जो नज़ारा होता है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? साहब इसका तो बहुत ही ज़्यादा इंतजार करते हैं लोग बाग, और इंदौर, नागदा, रतलाम सब दूर से यात्रियों आते हैं यहाँ देखने के लिए। अभी रविवार के दिन यहाँ देखना भीड़ इकट्ठी हो जाएगी यहाँ। तो बिल्कुल रविवार के दिन खास होता है क्योंकि छुट्टी का दिन होता है, लोग हॉलीडे मनाने के लिए बनेड़िया तालाब पहुंचते हैं। किस तरह यहाँ जो लोग पहुंचते हैं, किस तरह का नज़ारा आप देखते हैं यहाँ का? यह नज़ारा बहुत बढ़िया खूबसूरत लगता है। यहाँ देखने के लिए बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, और पर हो जाता है, बहुत इंतजार करते हैं पाँच के लिए देखने के लिए और के लिए। तो ये स्थानीय है बनेड़िया के, जो कि यहाँ शुरू से रहे हैं और इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुँचते हैं, इनका ऐसा मानना है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जो यह तालाब बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और नीचे की ओर जो पानी गिर रहा है, और साथ ही हम आपको अगर बताएं तो यहाँ आसपास के जितने भी बोरिंग जो है वे संपेल जो है वे अपने आप चलने लगते हैं, क्योंकि क्षेत्र में पानी इतना लबालब हो जाता है। और खासकर इस बनेड़िया तालाब की इस खूबसूरती का नज़ारा देखने के लिए लोगों के पहुंचने का अब सिलसिला लगातार जारी है। आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए देपाल। प्राकृतिक खूबसूरती का यह अनूठा नज़ारा प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब देपालपुर के बनेड़िया तालाब का है, जो कि लगातार हो रही तेज बारिश के चलते अब लबालब होकर ओवरफ्लो होने लगा है, जो कि तालाब की वेस्ट वियर जो 5 दीवार है यहाँ से उससे ओवरफ्लो होकर दूसरी ओर गिर रहा है, जिसका अनूठा नज़ारा देखते ही बनता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं, सैलानी और पर्यटक पहुँच रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर लोग इस वेस्ट वियर 5 पर घूमकर तालाब के ओवरफ्लो होने का आनंद भी ले रहे हैं। इस खूबसूरती को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बनेड़िया तालाब पहुंचते हैं, क्योंकि दिगंबर जैन समाज का अतिशय जैन तीर्थ भी बनेड़िया में है और इसी कारण प्रदेश के कोने कोने से लोग यहाँ प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े तालाब की इस खूबसूरती का नज़ारा देखने के लिए पहुंचते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तीनों जो यहाँ की वेस्ट वियर जो बांधनुमा दीवार है उससे ओवरफ्लो होकर पानी लगातार नीचे की ओर गिर रहा है, जिसका अनोखा नज़ारा, मनमोहक नज़ारा देखने के लिए पर्यटक यहाँ लगातार दूर दूर से पहुँच रहे हैं। कुछ लोग यहाँ इस बांधनुमा दीवार से कूदकर नहाने का आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। तो इस खूबसूरत प्राकृतिक खूबसूरती का अनूठा नज़ारा देखते ही बनता है। यत्न से